जिनको कि जीवन के उस दौर में आखिरी दौर में या तो महत्व मिलता है, सम्मान मिलता है, या इस दुनिया से जाने के बाद वर्तमान में काशी को धूमिल के शहर से के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे, अभी मैं गया था बिजनौर से बुलावा आया, दुष्यंत कुमार की धरती है वो बिजनौर, तो मुझको लगा कि देखूं कैसी वो जमीन है जिसने दुष्यंत कुमार जैसे व्यक्ति को पैदा किया, जिनकी कविताओं ने देश की व्यवस्था के खिलाफ ऐसे आंदोलन खड़ा कर दिया देश में। आपको लगता नहीं कि कोई कवि, कोई शायर, कोई लेखक अपनी लेखनी से, अपनी कविताओं से व्यवस्था के खिलाफ इतनी बड़ी चोट करता है कि पूरे देश में एक क्रांति सी आ जाती है, बगावत हो जाती है, सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। मुझको याद है कि इस आपातकाल के दौरान लिखा है दुष्यंत कुमार ने कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर यह तमाशा देखकर हैरान है। वाह, कितनी बड़ी बात, एक सिस्टम से लड़ना, एक व्यवस्था से लड़ना, अपनी बात कहना, मजबूती से कहना, नौकरी से हटा दिया लोगों ने, लेकिन वो लिखते रहे, लिखते रहे। उनकी कविता है, लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये है कविता, ये है कवि जो लिखता रहता है, तो इसकी बात सुने न सुने। मैं पिछले लगातार दिनों से जाता हूँ नाव, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के गांव के लोग, उनके घर के लोग मुझको बुलाते हैं। आज आपको लगता है कि आज हम इस देश में हिंदू की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं। 176 साल पहले एक कवि ने लिखा हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। उस कविता को जब आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कैसे कवि आने वाले कल को पढ़ लेता है, कैसे वो जान लेता है। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा स्थापित, जिन्हों को खड़ी बोली का जनक कहते हैं, मैं उन्हीं के विद्यालय में पढ़ा, उन्हीं के विद्यालय में 19 साल तक मैंने शिक्षण का काम किया है बतौर प्रवक्ता। कभी आप पढ़िए भारतेंदु को तो लगता है कि व्यवस्था के खिलाफ ऐसे भी कोई लिख सकता है। तो आज आपके बीच में आकर मुझको बड़ा, धूमिल ने लिखा है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, मगर एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वो रोटी से खेलता है। कैसा व्यवस्था के खिलाफ एक चोट है इस कविता में। तो मुझको लगता है कि आज आप इतने बड़े कवियों के बीच आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इनकी कविताओं में वो जान होती है कि आपके मन की भावनाओं को, आपके अंतर मन तक घुसकर अपनी बात जो कहने का इनका तरीका होता है, वो आपको अंतर मन को प्रभावित करता है। आज मेरे पास चूंकि कुछ ऐसे निमंत्रण है जिनमें मैं पहुंचना चाहता हूँ। मैंने 8 बजे का टाइम किया था, मैं 8 बजे कौन कहे, मैं 7:30 बजे ही यहाँ आ गया था। ये थोड़ा सा विलम्ब हुआ आपके बीच में, लेकिन आप सभी आज इन सब के को सुनने का आपको अवसर मिलेगा। मेरी मजबूरी न होती तो रात भर बैठ के मैं सुनता। ऐसे बड़े बड़े कवि यहाँ मंच पर है जिनको सुनने के बाद शायद कुछ कहना बाकी न रहे। तो आयोजकों को फिर से अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना के साथ इतना कहना चाहता हूँ कि ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन ऐसे ही निर्बाध रूप से चलता रहे। आप इस क्षेत्र के लोगों को ऐसे तमाम देश के बड़े बड़े कवियों और शायरों को सुनने का अवसर ये मंच देता रहे। तो इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी को, आयोजकों को विशेष तौर से बधाई और शुभकामना, और जो सुनने आए हैं उन सबको मेरी तरफ से एक बधाई और शुभकामना कि आज आपकी रात बहुत ऐतिहासिक रात होगी। बहुत कुछ सुनने को और बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।